एवरीवन। आज डे 8 है और आज हम पढ़ेंगे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, आरबीआई। अब कुछ इवेंट्स हैं, कुछ डेट्स डेटेड, ये शॉर्ट में है, बस ये याद करने की चीज़, हमने इसको इजीली यहाँ पे लिख दी। सबसे पहले हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड की थी इसके लिए कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए इंडिया में। कब हुआ था ये? 1926 में रिकमेंडेशन हुई थी। फिर आरबीआई का इस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 को। स्टार्टेड ऑपरेशन एज पर द आरबीआई एक्ट 1934 मेकिंग इट अ स्टैच्यूटरी बॉडी। 1934 में एक आरबीआई एक्ट बना था, उसके स्टार्ट होने के बाद में ये ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था। इसका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था मतलब कि ये स्टार्ट हो गई थी, प्रॉपरली वर्क करने लगी थी। नेक्स्ट, सबसे पहले उसका ऑफिस था 1935 में इन कोलकाता, पर 2 साल बाद 1937 में उसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया परमानेंटली। ठीक है। नेशनलाइज कब हुआ था ये? नेशनलाइज मतलब पहले एक प्राइवेट एंटिटी थी ये, उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको ओन कर ली थी। तो कब की थी? 1 जनवरी 1949 में। कुछ फंक्शंस हैं आरबीआई के। आरबीआई के फंक्शंस कौन कौन से हैं? इशूअर ऑफ करेंसी को इशू कराता है। मेकर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को इशू करता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करता है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट मतलब पैसे। बैंकर्स टू बैंक्स मतलब बैंकर का भी बैंक है। बैंकर्स टू गवर्नमेंट को भी, मतलब ये बैंकर्स बैंक मतलब उनको लोन प्रोवाइड कराता है, इसलिए ऐसे बोलते हैं बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट्स। लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है कि जैसे अगर आप 4 जगह गए हो पैसे लेने, आपको नहीं मिल रहे तो ये लास्ट में से आपको पैसे दे सकता है। लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट्स। नाउ उसके ऑफिस कितने हैं? तो 33 ऑफिस है आरबीआई के। इंडिया के अंदर 33 ऑफिस है। नाउ सेंट्रल बोर्ड होता क्या है? सेंट्रल बोर्ड, आरबीआई गवर्न बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आरबीआई को गवर्न किया जाता है सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर्स के द्वारा। अभी सेंट्रल ऑफ बोर्ड्स कैसे अपॉइंट किए जाते हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है इन कीपिंग विद आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंगली। अपॉइंट कितने साल तक होते हैं? 4 साल के लिए एक जना अपॉइंट होता है। टोटल मेंबर कितने होते हैं? 21 होते हैं। मतलब सेंट्रल बोर्ड में 21 मेंबर्स होते हैं जो कि आरबीआई को गवर्न करते हैं। एक गवर्नर होता है, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, और ये है प्रेजेंट की टी रविशंकर, मिशेल डी पट्रा, एम राजेश्वर राव और स्वामीनाथ जे। 2 होते हैं फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री। 4 होते हैं, 1 ईच फ्रॉम 4 लोकल बोर्ड्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। 10 होते हैं डायरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये तीनों को अपॉइंट करती है, जो कि क्या करते हैं? आरबीआई को गवर्न करते हैं। अब जो हमने पढ़ा लोकल बोर्ड होता क्या है? कंस्टिट्यूट फ्रॉम वेस्टर्न एरिया, ईस्टर्न एरिया, नॉर्दर्न एरिया एंड सदर्न एरिया, कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर ईच अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हमने 4 अलग, मतलब एक इंडिया के अंदर 4 अलग अलग जगह पोजीशन बना दी जिसको लोकल बोर्ड बोलते हैं। उसके अंदर 5 जनों को अपॉइंट करते हैं, सेम 4 ईयर के लिए रखते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जैसे कि हमने ना पेमेंट बैंक इनमें पढ़ा था कि उसके ना 100 करोड़ उनको पहले से रखने होते हैं, वैसे ही आरबीआई को कितने रखने होते हैं? 200 करोड़ रखने होते हैं। और आरबीआई इशू करता है करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग वो इशू करता है। वो 200 करोड़ वो कैसे रखेगा? कुछ रखेगा इन गोल्ड में और कुछ फॉरेन एक्सचेंज में रखेगा। कुछ कौन से है? 115 करोड़ गोल्ड में, 85 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज में। ना वो सब्सिडीज पढ़ते हैं। आरबीआई की कुछ 5 सब्सिडीज़ है, और जस्ट इनको एक बार गो थ्रू होना है यहाँ से बस, कि अच्छा कौन कौन सी होती है। ओके। नाउ ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट, 5 ट्रेनिंग स्कूल्स कह लो, ठीक है। 4 तो ये हैं आरबीआई अकेडमी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ कॉलेज, कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर आर पार्ट ऑफ द रिजर्व बैंक। ओके। Now other one is IDB RBT। गवर्नर ऑफ आरबीआई, जो ये 1st, 2nd, 3rd गवर्नर है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला गवर्नर कौन था? सर ऑसबोर्न स्मिथ, 2nd जेम्स टेलर,
थर्ड C.D. देशमुख, और ये फर्स्ट इंडियन है, ठीक है। ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो गवर्नर है आरबीआई के, और फर्स्ट इंडियन गवर्नर है C.D. देशमुख। नाउ सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कब हुआ था? 13 जनवरी 2006 में, और न्यू दिल्ली में। सिक्योरिटी मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ रेगुलेशंस डाल दी। प्रिंटिंग और मिंटिंग, मिंटिंग मतलब होता है कि कॉइन्स की जो प्रोडक्शन की जाती है वो, प्रिंटिंग वही नोट वाली। नाउ कॉइन्स और रुपीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉइन्स को करता है इशू और 1 रुपये के नोट को करता है। मतलब जो कॉइन्स और 1 रुपये के नोट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर होंगे। आरबीआई करता है 2 रुपये से आगे के सारे नोट, ठीक है। बस वो 1 रुपये का नोट नहीं बनाता है, बाकी सारे नोट बनाता है, और उसके अंदर किसके सिग्नेचर होंगे? आरबीआई के गवर्नर के, ठीक है। आरबीआई कैन इशू बैंक नोट मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ 10,000 एज पर एक्ट ऑफ। जो आरबीआई है वो कितना इशू करता है? 10,000 का एक नोट इशू कर सकता है, और कॉइन के अंदर 1000 कॉइन इशू किए जा सकते हैं। अब प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? 4 जगह है प्रिंटिंग नोट, जहाँ पे नोट बनते हैं। मैसूर, जस्ट अ मिनट, मैसूर जो कि कर्नाटका में है, सलबोनी जो कि वेस्ट बंगाल में है, देवास जो मध्य प्रदेश में है, नासिक महाराष्ट्र में। यहाँ नोट बनते हैं, और यहाँ गवर्नमेंट मिंट मतलब जहाँ पे कॉइन बनते हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। सो ये था, हमने ये सारा टॉपिक आरबीआई का पढ़ा है। अब हम कल डे 9 में कुछ नया पढ़ेंगे। थैंक यू।